हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप अपने वीर्य को 1 साल तक के लिए रोक के रख सकते हो, और अगर रख सकते हो तो कौन से लोग रख सकते हैं अपने वीर्य को रोककर, और कौन से लोग अपने वीर्य को रोककर नहीं रख सकते। उससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में हम आराम से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं, क्या ये बिल्कुल भी पॉसिबल है कि आप अपने वीर्य को 1 साल तक रोक के लिए रख लो। तो देखो लिखा हुआ है कि 1 साल तक रखने का अर्थ है कि आप में या तो वो समान इच्छा जाग ही नहीं रही है जो कि एक पुरुष में जागती है, जिसका कारण आप में पुरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। देखो, आप अपने वीर्य को 1 साल तक के लिए रोक के रखने की बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है आप में वो इच्छा जाग नहीं रही है जो कि आपके मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से जागती है। तो या तो आप में वो इच्छा ही नहीं जाग रही है। तो आप में वो इच्छा क्यों नहीं जाग रही? क्योंकि हो सकता है आपके अंदर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, जिस कारण से आप में इच्छा जाग नहीं रही है। जब आपके पास टेस्टोस्टेरोन कम है, टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण से आप में इच्छा जाग नहीं रही है, आप में इच्छा जाग नहीं रही है, तो आप वीर्य का प्रोडक्शन यानी आप वीर्य का उत्पादन या फिर आप वीर्य को स्खलित कैसे कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर मेल हार्मोन की कमी है। मेल हार्मोन मान लो है ही नहीं, बहुत ही कम है। तो जिस कारण से भी क्या हो सकता है कि आप वीर्य का उत्पादन आप में बहुत कम हो रहा है। बहुत कम उत्पादन होने के बावजूद भी आपकी बॉडी से वो बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप में मेल हार्मोन की कमी है। पहला। दूसरा कह रहा है, या तो फिर आप में इच्छा जागती तो है लेकिन आपने उसे जबरन दबाया है। लेकिन जब आप अपनी इच्छा को जबरन दबाते हो अपने पूरे होशो हवास में, तो जब आप में उस होश की कमी होती है, यानी कि जब आप रात में सोते हो तो वो नाइटफॉल के रूप में आपके शरीर से बाहर आ जाता है। तो मैंने आपको 2 केस बताया। पहला केस कि आप में इच्छा ही नहीं जाग रही क्योंकि आपके अंदर मेल हार्मोन की कमी है। दूसरा, आप में इच्छा तो जाग रही है लेकिन आप उसको जबरन आपने दबाया है। तो जबरन दबाना बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं, वो नाइटफॉल के रूप में बाहर आ जा रही है। और तीसरा, मैं आपको एक बात बताऊं कि शारीरिक सीमाओं के कारण से एक व्यक्ति पूरे वर्ष अपने शरीर में वीर्य को बनाए नहीं रख सकता है। आपको ये बात समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आपकी शरीर के कुछ लिमिटेशंस हैं। आपके पास इतना बड़ा कोई स्टोरेज बॉक्स, कोई टैंक नहीं है जहाँ पर आप अपने वीर्य को इकट्ठा करके रखोगे फिर उसको बाद में बेचोगे। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखो, आपके पास कोई स्टोरेज बॉक्स है नहीं, आपकी टेस्टिस लगातार स्पर्म का प्रोडक्शन कर रही है, उसके पास कुछ स्टोरेज के लिए है नहीं, तो उस स्पर्म को बाहर आना ही आना है। या तो वो आपके चेतन में आए जब आप बिल्कुल होश हवास में रहते हो, किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो। बट अगर आपका पार्टिसिपेशन इन सब में बिल्कुल भी ना के बराबर है तो आपका वो नाइटफॉल की कोई समस्या हो सकती है, नाइटफॉल के रूप में वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अब तक इतनी बात तो समझ में आ गई कि पहला कि अगर आप में मेल हार्मोन की कमी है तो जिस कारण से भी आपका वीर्य बाहर नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या बताया मैंने आपको कि आप में मेल हार्मोन है, आप में स्पर्म का प्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन आपने जबरन दबाया है तो वो नाइटफॉल के रूप में बाहर जाएगा। तीसरा, मैंने आपको बताया कि शारीरिक सीमाओं के कारण आप अपने वीर्य को स्टोर करके नहीं रख सकते हो। तो इसका कंक्लूजन तो ये निकल रहा है ना कि आप 1 साल तक अपने वीर्य को रख ही नहीं सकते हो। तो फिर ये जो बहुत सारे लोग होते हैं वो इसके बारे में बात कैसे करते हैं कि आप वीर्य को बचाओ तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, ऐसी बातें वो कैसे करते हैं? देखो, ये पॉसिबल सिर्फ एक ही कंडीशन में है। वो कंडीशन ये है कि आपने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया होता है, जो कि हमारे पुराने टाइम पे हमारे बाबा जो सन्यासी होते थे, पुजारी, इस टाइम पे तो मुझे लगता ही नहीं ये पॉसिबल है। मुझे तो एटलीस्ट अब तक कोई ऐसा सन्यासी पुजारी नहीं मिलता है जो कि इतना ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल कर रखता हो। सब कुछ एक मुझे व्यापार का एक साधन लगता है। बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो कि अगर आपने जबरन दबाया है तो नाइटफॉल के रूप में बाहर निकल गया, लेकिन आपने जबरन नहीं दबाया, आपने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है। फुल मेडिटेशन से आपने अपने सोच पे, अपने कल्पना पे इतना अच्छा कंट्रोल कर रखा है कि आपके मन में कोई भी ख्याल उत्पन्न ही नहीं होता है। जब कोई भी ख्याल जाग ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है आपका स्पर्म बाहर नहीं आएगा, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लगता है अच्छा ऐसा रीअब्जॉर्ब हो सकता है तो मैं भी अब क्या करूँगा, अपने स्पर्म को रीअब्जॉर्ब कर लूँगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल, इतनी आसान बात नहीं है। आपको लगता है कि मैं अपने स्पर्म को वापस से रीअब्जॉर्ब कर लूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत हद से ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके लिए बहुत ही
कड़ी लेवल की, बहुत ही खतरनाक लेवल की मेडिटेशन, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल, अपनी चेतन पे कंट्रोल, अपने मन पे ख्यालों के का कंट्रोल, हर चीज़ का कंट्रोल करना होता है, जिसके बाद ये पॉसिबल होता है। और इतना आसान नहीं होता है, सबके बस की बात बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो कह रहा है कि शरीर नियमित रूप से वीर्य का उत्पादन करता है, डेली उत्पादन करता है। मैंने आपको बताया था 1 सेकंड में 1500 शुक्राणु का उत्पादन करता है, तो बहुत ज़्यादा है। फिर कह रहा है कि शरीर नियमित रूप से वीर्य का उत्पादन करता है, जो या तो स्खलित हो जाता है, या तो बाहर इजैकुलेट हो जाता है, या तो पुनः अवशोषित हो जाता है। पुनः अवशोषित उनके अंदर होता है जो कि बहुत ही कठिन साधना से अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे, अपने बॉडी पे, सब पे उन्होंने कंट्रोल कर रखा होता है, इवन अपने ख्यालों पे भी कंट्रोल करा होता है, उन्हीं के बस की बात होती है। और आप लोगों को भी पता होगा ये इतनी भी ज़्यादा नॉर्मल, इतनी भी ज़्यादा आसान चीज़ नहीं है कि सबके बस की बात हो, ठीक है। अब देखो, लेकिन जिन लोगों ने पुनः अब उस स्पर्म को अवशोषित कर लिया है, रीएब्जॉर्ब कर लिया है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने मतलब अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, अगर आपको लगता होगा या फिर वो लोग कहते होंगे कि हमने अपने वीर्य को 6 साल से 12 साल से बचा के रखा है, हमें ये ताकत आ गई है, ये फ़ायदे हो गए हैं, तो हो सकता है उनके लिए वो फ़ायदे का कारण हो। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल एक लाइफस्टाइल जीने वाले लोग, अगर आप लोग उनसे प्रेरित होगे कि इनको क्या कहते बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ताकत हो रही मिल रही है इनको, इनके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है, तो ये आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम तक तो आपने अपने स्पर्म को बचा के रखा नहीं हुआ है। वो कहीं कि हमने स्पर्म निकलने नहीं दिया, बचा के रखा हुआ है, बाद में उसको बेचने जाएंगे, वो रीएब्जॉर्ब हो चुका है। यानी आपके शरीर में वो स्पर्म है नहीं, वो क्या हो चुका है, वापस से रीएब्जॉर्ब हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, WBC ने उसको खा लिया, वो खत्म हो चुका है। तो उनको बेनिफिट मिला होगा, हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली होगी, लेकिन आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए या फिर अपने जो डेली लाइफस्टाइल जो लोगों का होता है उसके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि इस कारण से आपके शुक्राणुओं की जो गिनती है, जो संख्या है, वो कम हो सकती है। यानी कि आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन आपको चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, टेंशन, सर दर्द जैसी भी समस्या हो सकती है। तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सबसे पहली बात, ये बस की ही नहीं है किसी की कि कोई अपने वीर्य को बचा के रखे। दूसरी बात, अगर किसी ने को इतना कंट्रोल है अपनी बॉडी पे कि वो अपने वीर्य को बचा रहा है, तो वो बचा के स्टोर नहीं कर रहा है, वापस से उसकी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर ले रही है, बट बाद में वो चाहे कि अब मैं सबकी शादीशुदा जैसे ज़िंदगी व्यतीत करूँगा, मैं बाद में अपने आप को नॉर्मल कर लूँगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसके साथ बाद में बहुत दिक्कतों का सामना से करना पड़ सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके शुक्राणुओं की संख्या कम हो सकती है, उसका और भी जैसे प्रोस्टेट कैंसर की समस्या भी हो सकती है, उसको चिड़चिड़ापन हो सकता है, मनोवैज्ञानिक जो कारण होते हैं ना, मतलब जो प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन जैसी, वैसे समस्या भी उसको देखने को मिल सकती है। अब वो कह रहा है कि अगर आपकी उम्र 16 से 23 वर्ष है, तो ये टाइम जो पीरियड होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इस टाइम पे जो आपके शुक्राणु है वो पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा अमाउंट में आपका वीर्य बन रहा होता है, आपके शुक्राणु बन रहे होते हैं। तो इस टाइम पे वीर्य को के वेग को रोकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर आप अपने वीर्य के वेग को रोकते हो तो वो नाइटफॉल की समस्या आपको हो सकती है। स्वप्न दोष के माध्यम से आपका वीर्य बाहर आ जाएगा। लेकिन आपके मन में आएगा कि मेरी उम्र तो 23 वर्ष से ज़्यादा है, तो क्या मुझे नाइटफॉल की समस्या नहीं आएगी? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 16, 17, 18, 19 या फिर 22, 23 के जो उम्र के जो लड़के होते हैं, उनमें नाइटफॉल की समस्या ज़्यादा होती है। क्योंकि उस टाइम पे स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने स्पर्म के प्रोडक्शन को मतलब बहुत जबरन रोकना चाहते हैं, प्रोडक्शन में इजैकुलेशन को रोकना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो रात में स्वप्न दोष के माध्यम से, नाइटफॉल के माध्यम से बाहर इजैकुलेट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 23 वर्ष से ज़्यादा है तो उस टाइम पे भी शुरुआत के दौर में आपको भी क्या आएगा कि अगर आप अपने वीर्य के वेग को रोक रहे हो तो शुरुआत दौर में आपको भी नाइटफॉल की समस्या होगी। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में आपको और भी बहुत सारी चिकित्सीय समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जो कि लिखा हुआ है कि 23 या 25 वर्ष के बाद भी आप अपने वीर्य के वेग को रोकते हो तो शुरुआती दौर में आपको भी नाइटफॉल होगा। लेकिन बाद में आपकी इंद्रिय शिथिल यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही नपुंसकता हो सकता है, वृषण में दर्द हो सकता है, आपके मूत्राशय में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि स्पर्म के निकलने का और यूरिन के निकलने का सेम पाथ होता है। तो आपके मूत्राशय में भी आपको दर्द हो सकता है, जकड़न महसूस होती है, वृषण में दर्द हो सकता है, वृषण में सूजन यानी कि टेस्टिस में सूजन भी हो सकती है, तथा अन्य चिकित्सीय
जोखिम हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की जोखिम को कम करने और स्वस्थ शुक्राणु के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अक्सर स्खलन लाभ प्रदान करता है। तो आपका वीर्य बन रहा है, आपका शुक्राणु बन रहे हैं, आपका लगातार प्रोडक्शन चल रहा है, तो आप उसको लगातार इजैकुलेट भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया कि आप उसको स्टोर नहीं कर सकते तो आप उसको कई बार बाहर इजैकुलेट करो, ऐसे ही पॉसिबल नहीं। आपको वीकनेस की समस्या हो सकती है। तो एक क्या होता है, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए प्रोडक्शन और इजैकुलेशन में। क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। आपको बहुत ही ध्यान से, सोच समझकर, ईमानदारी से सब काम करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, आपको उसका इजैकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी के पास कोई भी स्टोरेज सिस्टम नहीं है, वो किसी ना किसी बहाने से आपके शरीर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा कंट्रोल कर रखा है, आपने ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है, तो क्या होगा, जो कि बिल्कुल आसान नहीं है, बट फिर भी मान लो कोई है अगर, तो उसकी बॉडी शुक्राणु को वापस से क्या कर लेगी, रीएब्जॉर्ब कर लेगी, जिसके बेनिफिट कुछ भी नहीं है। बेनिफिट अगर वो आपको कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है, हम बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, मानसिक तनाव से हम मुक्त हो चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाद में अपनी लाइफस्टाइल सुधारना चाहोगे, सोचोगे कि हम अपनी लाइफस्टाइल वापस से नेचुरल कर लेते हैं जैसे कि बाकी शादीशुदा ज़िंदगी होती है, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने वीर्य को रोक के नहीं रखो, वरना आपको नाइटफॉल की समस्या होगी। दूसरी जो मैंने आपको सब कुछ बताया कि आपको वृषण में दर्द हो सकता है, आपके मूत्राशय में दर्द हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हो, तो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत जल्द कोशिश करूँगी। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।